जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाइयों बहनों, आज जो है अंतिम दिनों में क्या क्या घटना होने वाले, इसके ऊपर आज हम जिक्र करने वाले हैं। तो जो घटना अभी होने वाली है कभी भी हो सकती है, क्योंकि उस घटना के लिए जो भविष्यवाणी जो है वो सब पूरी हो चुकी है। और सबसे बड़ी जो भविष्यवाणी जो पूरी हो चुकी है वो पूरी हो चुकी है 14 मई 1948 1948। वो क्या घटना थी? वो थी इज़राइल राष्ट्र का पूर्ण निर्माण। तो अभी जो घटना होने वाली है वो है रैप्चर। ये अंतिम दिनों की पहली घटना है। कुछ लोग कहते हैं कि पहली घटना जो है वो है पीड़ाओं का समय, और जो मसीह लोग जो है उनको पीड़ाओं के समय से जाना पड़ेगा। उनको जो है वो एंटी क्राइस्ट, मार्क ऑफ द बीस्ट का सामना करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। इसलिए जब हम अंतिम दिनों के घटनाओं के बारे में हम सुनते हैं, हम मैसेज सुनते हैं, तो वो जो घटनाएं जो है वो बाइबल के अनुसार होने चाहिए। तो बहुत सारे पास्टर जो है वो प्रचार कर रहे हैं कि मसीह लोग पीड़ाओं के समय से जाएंगे, जो कि गलत बात है। पहला जो घटना होने वाली है वो है रैप्चर। उसके बाद पीड़ाओं का समय शुरू होने वाला है, क्योंकि जब तक कलीसिया धरती पे है तब तक जो है धरती के ऊपर तबाही शुरू हो नहीं सकती। जब तक लोट और उसकी फैमिली सदम और गमोरा शहर में थी, तब तक जो है उस शहर में जो है तबाही शुरू नहीं हुई। जब उस शहर से वो बाहर निकले तब तबाही शुरू हो गई। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहते, कोई भी परमेश्वर नहीं चाहते कि मसीह लोग जिनका उद्धार हुआ है, जो उनके लोग हैं, वो सब जो है पीड़ाओं के समय से जाए। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मुझे नहीं मालूम क्यों लोग ऐसा प्रचार करते, क्योंकि बाइबल में तो लिखा नहीं है। तो अभी जो घटना होने वाली है वो है रैप्चर। अभी इसमें बहुत सारे मसीह लोग जो है, बहुत सारे चर्चेस विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि रैप्चर जो है ना, ये जो कंसेप्ट है, ये जो थियोलॉजी है, ये जो डॉक्ट्रिन जो है, ये कोई 17 या 18 सेंचुरी किसी ने तो भी ये डॉक्ट्रिन को लेके है रैप्चर के बारे में। रैप्चर के बारे में बाइबल में लिखा है। ये किसी व्यक्ति ने जो है ये थियोलॉजी लेके नहीं आए, डॉक्ट्रिन लेके नहीं आए, ये बाइबल में लिखा है। तो यदि ये बाइबल में लिखा है तो ये परमेश्वर से है, तो इसका मतलब जो है रैप्चर होने वाला है। और कभी भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि भविष्यवाणी जो है बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। सबसे बड़ी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। आज हम जो है इज़राइल को देख रहे हैं, और जैसे कि बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में क्या होता है, क्या होगा कि सभी जो देश है वो इज़राइल के खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगे। तो भाई बहनों, अगर ये भविष्यवाणी अगर आपने 20 और 25 साल पहले पढ़ी होती तो आप विश्वास नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस वक्त ऐसे बहुत सारे देश थे जो इज़राइल को सपोर्ट करते थे। मगर अभी आपने देखा होगा सितंबर महीने में क्या हुआ। 140 देश से भी ज़्यादा देशों ने कहा वो जो है वो इज़राइल के खिलाफ गए। जो लोग इज़राइल को सपोर्ट करते थे, जैसे कि यूके हुआ, यूरोपियन कंट्रीज हुई, अर्जेंटीना हुआ, ब्राज़ील हो गया, ऐसे बहुत सारे देश जो सपोर्ट करते थे वो इज़राइल के खिलाफ हो गए। रशिया हो गया। तो बाइबल देखो, बाइबल में जो भी लिखा है वो उसके अनुसार अभी हो रहा है। जो भी आज हम देख रहे हैं वो सब बाइबल में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें जो है आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये क्या हो गया, वो कैसे हो गया, ये कैसे सब जन आ गए। ये बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो अभी जो घटना होने वाली है वो है रैप्चर। और बहुत सारे मसीह कहते हैं कि रैप्चर बाइबल में है ही नहीं है। तो आज हम देखेंगे, हम जाएंगे पहले थिस्सलुनीय 4:16 से 17 तक पढ़ेंगे। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उसके आदेश के शब्द के साथ, महादूत के स्वर और परमेश्वर की तुरही की ध्वनि के साथ, और जो
मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं तो बचे हैं, हम उन लोगों के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे ताकि प्रभु से आकाश में मिले, और इस तरह हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अभी देखो ये यहाँ पे लिखा है रैप्चर के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा, वचन 17 में, तब हम जो जीवित हैं जो बचे हैं हम उन लोगों के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो बादलों में उठा लिए जाने का मतलब होता है रैप्चर। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कॉट अप, और आप लैटिन और ग्रीक बाइबल में देखेंगे तो हार्पेजो, रैप्चेरो। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है, और जो न्यू टेस्टामेंट जो है वो ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखा गया है। रैप्चर ये जो कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये कोई हिंदी वर्ड नहीं है, तो इसलिए वो बाइबल में वो वर्ड नहीं आएगा। ये लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रैप्चर वर्ड बाइबल में है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम बादलों में उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह जो है रैप्चर में वो धरती पर नहीं आने वाले हैं, वो धरती पर पैर रखने वाले नहीं है, वो स्वर्ग से नीचे आएंगे, वो बादलों पर आएंगे। हम जो है हम ऊपर उठा लिए जाएंगे, और वहाँ से यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाएगा। तो बादलों पे उठा लिए जाना मतलब ही रैप्चर है। तो भाइयों बहनों, रैप्चर का जिक्र बाइबल में लिखा गया है। तो अभी आपके ऊपर है यदि उसके ऊपर विश्वास करना है या नहीं। और जब हमारा रैप्चर होगा, अभी किसका रैप्चर होगा? सवाल ये है, जिसका उद्धार हुआ है, जो परमेश्वर से जन्मा है, जिसको हम कहते हैं बॉर्न अगेन मसीह, उसका रैप्चर होगा। मगर जो सिर्फ नाम का मसीह है, नाम का क्रिश्चियन है, सिर्फ चर्च जाता है, 99% जो है वो दुनिया में है, 1% चर्च में है, 1% खुदा में है, तो उसका रैप्चर नहीं होगा। जो परमेश्वर को उद्धार करता और प्रभु मानता है उसका ही रैप्चर होगा। जिसका परमेश्वर से, यीशु मसीह से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको यीशु मसीह की बातें अच्छे नहीं लगती है, जिसको प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता है, जिसको वर्शिप करना अच्छा नहीं लगता है, ये सब बातें अच्छे नहीं लगती है, और जीवन भर जो है उसने जो है परमेश्वर को स्थान नहीं दे दिया, वो तो दुनिया के पाप में फंस गया था। उसको जो है यीशु मसीह से ज़्यादा दुनिया से प्यार था। ऐसे लोगों का रैप्चर नहीं होगा, वो यहाँ पे रहेंगे। मगर जो मसीह जो है, जिसका परमेश्वर से जन्म हुआ है, जो यीशु मसीह को पहला स्थान दिया है जीवन में, जो यीशु मसीह के लिए जीवन जिया है, उसका रैप्चर होगा। और जो यहूदी जो है उनका रैप्चर नहीं होगा। अभी 5% या 10% यहूदी लोग जो है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मगर इज़राइल एक राष्ट्र के रूप में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए उनका रैप्चर नहीं होगा, क्योंकि बाइबल लिखा है कि जब तक आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते आपको उद्धार नहीं मिलेगा। यदि आपको उद्धार नहीं मिलेगा तो आपका रैप्चर नहीं होगा, आप इस धरती पे ही रहेंगे। तो अविश्वासी लोग, यहूदी लोग और जो नाम के जो मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो पीड़ाओं के समय से जाएंगे। अभी जब हमारा रैप्चर होगा तो क्या होगा? बाइबल में लिखा है, 2 कोरिन्थियों 5:10 में पढ़ेंगे, क्योंकि हम सबको मसीहों के न्यायासन के सामने उपस्थित होना आवश्यक है, ताकि हर कोई अपने शरीर में किए गए कार्यों के अनुसार, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, फल पाए। अभी बहुत सारे मसीह प्रचार करते हैं, बहुत सारे पास्टर प्रचार करते हैं कि मसीह लोग भी जो है जब वो स्वर्ग जाएंगे, उनको भी जो है वो परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और अपना हिसाब देना पड़ेगा और उनका न्याय होगा। बाइबल में ये सब गलत बात है। हमारा उद्धार हुआ है, इसका मतलब है हमारा न्याय हो चुका है। हमारा न्याय यीशु मसीह में हो चुका है।
जब हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह के लहू से हमारे सब पापों की क्षमा हो जाती है, तो हमारे सब पाप क्षमा हो गए, तो अभी हमें जो है न्याय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें न्याय से मुक्त किया है। यीशु मसीह के लहू से हम न्याय से जो है वो मुक्त हो चुके हैं। हमारा रैप्चर होगा, हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे, मगर मसीह हमारा जो है वो न्याय नहीं करेगा, हमें जो है वो रिवॉर्ड्स देगा, जिसको यहाँ पे लिखा है कि वो हमें फल देगा, गिफ्ट देगा। सो गिफ्ट के लिए हमें परमेश्वर के यीशु मसीह के न्याय संघ के सामने खड़ा होना है। हमारा न्याय नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह कहेंगे ओ आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो आप वापस धरती पे जाओ, फिर हमारा रैप्चर होता है नहीं। हमारा रैप्चर हुआ है, ये एक सबूत है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सब पाप क्षमा हो चुके हैं और हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हालेलुया। तो अभी जो घटना होने वाली है, रैप्चर होने वाली है, जो कभी भी हो सकती है। हालेलुया।